जीवन एवं उससे जुड़े हुए विभिन्न तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे, जिसमें धर्म क्या है, धर्म का महत्व किस तरीके से हड़प्पा जीवन में था, फिर धर्म के विभिन्न तत्व जैसे प्रमुख देवी देवता कौन कौन थे और उनकी किस प्रकार से पूजा की जाती थी, क्या ये मानवीयकरण करके पेड़ पौधों व पशुओं के अंदर भी देवताओं का निवास देखते थे। साथ ही हम ये देखेंगे कि धर्म से किस तरीके से जीवन का अंतिम पक्ष अर्थात मृतक संस्कार या मृत्यु के बाद जीवन एवं उससे संबंधित अन्य विश्वासों के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कुछ जगह कुछ मंदिर जैसी संरचना के भी अवशेष मिलते हैं या फिर केवल वे एक अनुमान मात्र है। साथ ही हम ये देखेंगे कि कुंडों एवं यज्ञ वेदियों की क्या भूमिका रही। साथ ही हम एक लघु स्लाइड के रूप में हम ये देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का राजनीतिक संगठन क्या रहा। अतः हम धर्म से शुरुआत करते हुए अंत में राजनीतिक विषय के बारे में परिचर्चा करते हुए इस वीडियो लेक्चर के तहत हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक तत्व एवं धर्म की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। धर्म। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। विद्वानों के अनुसार ये मूर्तियां मातृ देवी अथवा प्रकृति देवी की है। इसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मात्र सत्तात्मक समाज की भूमिका थी एवं वे नेचर की पूजा एक फीमेल के रूप में करते थे। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी करते हैं, इसीलिए इसकी जड़ें हमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर दिखाई देती है। मातृ पूजा की परंपरा हमें फारस अर्थात आधुनिक ईरान एवं यूनान अर्थात ग्रीस के निकट इजियन सागर तक के सभी देशों के प्राचीन निवासियों में प्रचलित थी और निश्चित रूप से इसका प्रमाण हमें हड़प्पा संस्कृति के अंदर भी दिखाई देता है। मातृ देवी की उपासना लोग किस प्रकार करते थे, इसकी सूचना या इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न मोहरों एवं उन मोहरों के ऊपर बने हुए चित्रों के माध्यम से मिलती है। इस हड़प्पा से मिली एक मोहर के तहत एक नारी की मूर्ति नारी की का चित्र बना हुआ है, जिसके पेट से गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। चाकू लिए हुए एक पुरुष का भी चित्र है और नारी अपने हाथों को ऊपर उठाया है, जिसका शायद अर्थ यह है कि नारी की बलि चढ़ाई जा रही है। वस्तुतः हम इस पहले वाली मोहर के तहत हम ये देख सकते हैं कि महिला के गर्भ से ही प्रकृति का या इस संसार का संपूर्ण रूप से विकास हुआ है। इसको समझने के लिए या इस संकेत को करने के लिए यह मोहर हमारे लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सूचना देती है। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि वे देवी की पूजा करते थे एवं मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। शायद यह धरती देवी की मूर्ति है। हड़प्पा वासी भूमि की उर्वरकता को देवी समझकर पूजा करते थे। यहाँ पर हम मानवीयकरण अलंकार के रूप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने ईश्वर को वहाँ देखा जहाँ उन्होंने प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के चमत्कार देखे। जैसे उन्होंने भूमि के अंदर देखा कि भूमि से पौधे एवं पौधे से विभिन्न प्रकार की फसलों का निर्माण होता है, इसीलिए उन्होंने भूमि को देवी के रूप में माना। बाद में हमें यह परंपरा हिंदू धर्म में भी दिखाई देती है, जहाँ मातृशक्ति की पूजा दुर्गा, काली, चंडी आदि विभिन्न प्रकार के 9 देवियों के रूप में नवरात्रा के रूप में भी हम वर्तमान में देखते हैं। एक मोहर पर ऐसा चित्र भी मिला है जिसके 3 मुंह हैं एवं आसपास पशुओं के चित्र बने हुए हैं। जैसा हम इस स्लाइड्स में देख सकते हैं कि एक बड़ा इसके ऊपर मुकुट है एवं इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के अलग अलग पशु है, जिनके तहत हमें गेंडा, हाथी, बाघ जैसे व हिरण जैसे विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ लिपियों में लिखा हुआ है, लेकिन इस लिपि को अभी तक चूंकि हम नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए नहीं कह सकते कि यह किस प्रकार के संकेत दे रही है। संभवतः इस देवता की पूजा की भावना शिव की पूजा के रूप में विकसित हुई और यहीं से लिंग पूजा के प्रचलन के बारे में हमारी प्राचीनतम जानकारी भारतीय इतिहास में है। बाद के परवर्ती भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि हिंदू समाज में एक पूजा विधि लिंग पूजा भी बन गई और कालीबंगा में भी हमें हवन कुंड के प्रमाण मिलते हैं, जो हमें इस मोहर को
शिव परंपरा से या शैव परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। पेड़ एवं पशुओं की उपासना। हड़प्पा संस्कृति के लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे और अनेक पशुओं की पूजा की जाती थी। पशु पूजा में मुख्यतः कुबड़ वाला एक बैल या सांड था, परंतु सिंधुवासी अपने देवता के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। इसके बारे में हमें निश्चित रूप से कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों में कुछ लोग शवों को जलाते थे, कुछ पशु पक्षियों के सामने खुला छोड़ देते थे एवं उनसे डरते भी थे। कुछ शवों को जलाकर राख को मिट्टी में गाड़ देते थे। इसी प्रकार अन्य विश्वासों के तहत हम ये देखते हैं कि बड़ी मात्रा में ताबीज मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि भूत प्रेत या विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों में वे लोग यकीन करते थे। साथ ही डर नामक या भय नामक एक विषय से वे परिचित थे और सिंधुवासी अन्य प्राचीन सभ्यताओं के समान अंधविश्वासी थे, जो हमें हड़प्पा से मिले विभिन्न प्रकार के एक ही जगह 23 ताबीज भी इसी ओर संकेत करते हैं। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के पुरातत्वविदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पर सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक हमें कोई स्पष्टतः ऐसी कोई संरचना नहीं मिली जिसे हम मंदिर कह सके हैं। मार्शल आदि इतिहासकारों ने इस विषय पर अपनी राय को स्पष्ट किया है। सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी के किनारे पूजा किया करते थे, पर अभी तक केवल वृहत स्नानागार या विशाल स्नानाघर ही एक ऐसा स्मारक है जिसे हम पूजा स्थल मान सकते हैं या सार्वजनिक पूजा स्थल मान सकते हैं, जिसे वर्ष के किसी विशेष मास या वर्ष के किसी विशेष दिन में सभी लोगों के लिए खोला जाता था और उसमें स्नान को एक पवित्र उत्सव के रूप में मनाया जाता था। जैसे वर्तमान समय में गंगा में स्नान एवं उसके समय विभिन्न प्रकार के हैं जिन पर अलग अलग जगह स्नान किया जाता है। लोथल एवं कालीबंगा में हवन कुंडों एवं यज्ञ वेदियों का उपलब्ध होना अग्नि पूजा के प्रचलन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः हवन कुंड और यज्ञ वेदियां उस समय के काल में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न करने की विधि की ओर संकेत करती है। हड़प्पा के लोगों में जो धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे उनमें से कुछ आज भी हिंदुओं में पाए जाते हैं। मांग में सिंदूर भरता विवाहित हिंदू स्त्रियों के लिए सुहाग का प्रतीक है। हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी की पट्टी पर एक महर्षि यज्ञ का दृश्य चित्रित है जिसे हम महिषासुर मर्दानी की याद दिलाता है। चालाक लोमड़ी की कहानी हो या प्यासे कौवे की कहानियां जो हड़प्पा के कलशों पर मिलती है, ये भी हमें विभिन्न प्रकार के संकेत प्रदान करती है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बाद एक महत्वपूर्ण तत्व है राजनीतिक संगठन के बारे में विस्तृत परिचर्चा करने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का राजनीतिक संगठन, उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इस विषय में कोई विश्वस्त प्रमाण तो नहीं है। हमारे जितनी भी धारणाएं हैं या मत है या ओपिनियंस है, वे पुरातात्विक वस्तुओं एवं उनके व्यापार वाणिज्य की विशाल संरचना के आधार पर लगाए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति सुनियोजित नगर योजना, सफाई का उचित प्रबंधन, बस्तियों के निर्माण में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। उसमें कुछ कुशल राजनीतिक संगठन होने के निश्चित रूप से संकेत है, लेकिन ये संगठन किस प्रकार के थे, कैसे काम करते थे और कौन वर्ग या कौन लोग इसमें शासन में भागीदारी निभाते थे एवं उस शासन के आर्थिक साधन क्या थे, सैनिक साधन क्या थे, प्रशासनिक साधन क्या थे, इस विषय में हमारी जानकारी समझ निश्चित रूप से पुरातात्विक स्रोतों की कमी एवं लिखित सामग्री के अभाव या वर्तमान में जो लिखित सामग्री दे रखी है उसे नहीं पढ़े जाने के कारण सीमित है। अनेक विद्वानों की राय है कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक राजनीतिक संगठन था जिस पर धर्म तंत्र की बहुत गहरी छाप थी, क्योंकि इस सभ्यता के विभिन्न पक्षों में प्रबल रूढ़िवादिता भी हमें दिखाई देती है। कुछ विद्वान ऐसी एक जैसी माप प्रचलन या माप तोल के विभिन्न प्रकार के साधन, चाहे वे तराजू हो, माप पट्टी हो या बाट हो, एक ही प्रकार के भवन, एक जैसी मूर्तियां, एक समान लिपि के आधार पर अनुमान करते हैं कि यह सभ्यता किसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी 2 राजधानियां थी, अर्थात 2 विशाल नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसकी राजधानी थी। लेकिन अन्य विद्वान इस मत को नहीं मानते क्योंकि प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि क्या वास्तव में ये राजधानी नगर थे। कुछ विद्वानों की राय है कि मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार के आधार पर दक्षिण मेसोपोटामिया की तरह पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग की भूमिका थी। हड़प्पा व लोथल में व्यापारी वर्ग का शासन था। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत समझने का प्रयास किया
हड़प्पा संस्कृति के तहत धर्म प्रारंभिक अवस्था में किस स्वरूप में था? धर्म के तहत विभिन्न प्रकार के देवी देवता कौन कौन से थे? पशु पक्षियों की क्या भूमिका थी? पेड़ पौधों को वे किस स्वरूप में देखते थे? भूमि को किस स्वरूप में देखते थे? साथ ही हमने विभिन्न प्रकार की अंत्येष्टि प्रक्रिया को देखा। साथ में हमने यह भी देखा अंत में कि किस तरह का राजनीतिक जीवन था, जिसमें किस प्रकार के अलग अलग संकेत मिलते हैं कि क्या ये राजतंत्रात्मक था, क्या यह धार्मिक वर्ग के प्रभुत्व था, या फिर ये व्यापारिक वर्ग के माध्यम से संचालित होता था। थैंक यू।